डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दुर्घटना, है ना। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट। यह जो शब्द है ना, पहले भी आपने सुना है और थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते हो, है ना। तो दुर्घटना क्या होती है? दुर्घटना अनियंत्रित, अनचाही, अचानक होने वाली घटना है। अनियंत्रित, अगर जिसमें आपने नियंत्रण पा लिया वो दुर्घटना नहीं है ना। अनचाही, आप चाहते नहीं हो दुर्घटना, है ना। और ये अचानक होती है ना। तो दुर्घटना क्या है? अनियंत्रित, अचानक और अनचाही, है ना। घटना क्या कहलाती है? दुर्घटना, जो दुखद परिणाम उत्पन्न करती है, जैसे शारीरिक क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, या फिर किसी मशीन की क्षति, है ना। किसी भी चीज की क्षति हो सकती है। और दुर्घटना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पूरी तरह तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है सुरक्षा नियमों और सुरक्षा उपकरण को पहनकर दुर्घटना को कम कर सकते हैं। दुर्घटना से अगर थोड़ा मोड़ा अगर हानि होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो बहुत बड़ी बात है ना। और आज अगर आपका कोई छोटी दुर्घटना हुई तो वो ही कल जाकर के फिर बड़ी दुर्घटना होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे दुर्घटना के कारण और उसके उपाय, मतलब बचने के उपाय। दुर्घटना किन किन कारणों से होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहला कारण है दुर्घटना का अज्ञानता। अगर कोई मशीन चला रहे हो आप, है ना, और आपको मशीन के बारे में ज्ञान नहीं है तो दुर्घटना तो होगी, है ना। अगर आप बाइक चला रहे हो, आपको बाइक चलाने का ज्ञान नहीं है तो दुर्घटना होगी। तो कोई भी काम कर रहे हो, अगर उस काम का आपको ज्ञान नहीं है तो वहां पर दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। तो इसका उपाय क्या है? कोई भी काम कर रहे हो तो पहले उसका प्रशिक्षण ले लो, है ना, ज्ञान ले लो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, उसके बाद ही उस काम को करना है। कोई मशीन को आपको चलाना है तो पहले आपको उसके बारे में प्रशिक्षण होना चाहिए। टूल चला रहे हैं तो टूल के बारे में आपको पहले प्रशिक्षण होना चाहिए कि कैसे टूल चलाया जाता है। उसके बाद में आप चलाओगे तो दुर्घटना कम होगी, है ना। तो अज्ञानता एक दुर्घटना का बड़ा कारण है। दूसरा है उत्सुकता। कोई भी, है ना, घर में अपने गाड़ी भी आई, बाइक भी आई, तो क्या होता है, हमको उसको चलाने की उत्सुकता रहती है ना। जब अपन छोटे रहते तब भी हम चाहते हैं कि हम 10 साल के हुए और हमको हमारे माँ बाप गाड़ी देते हैं हमारे हाथ में, है ना। ऐसा होता है क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमको उत्सुकता रहती है कि मैं कब चलाऊं। तो वैसे ही अगर आप वर्कशॉप में आते हैं तो आपको बहुत सारी मशीन देख करके ऐसा लगता है कि कब मेरे को चलाने मिले, है ना। कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि कोई नहीं है तो बोले अपन ही चालू करके चलाने लग जाएंगे, तो वहां दुर्घटना होने की संभावना है। या कंपनी में गए, नई नई मशीनें दिखी, है ना, तो उसकी अपन बटन दबा दिए, कैसी चलती देखते, है ना। तो आपको आइडिया नहीं है, हो सकता है आपने बटन दबा दी और आप ही उसका शिकार हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो अत्यधिक कहना चाहिए उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए, किसी भी काम करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्सुकता भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अगला है अत्यधिक आत्मविश्वास, है ना। अत्यधिक आत्मविश्वास भी दुर्घटना का कारण बनता है। कि आप चला रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो या कोई मशीन चला रहे हो, है ना, आपको पूरा बोले कॉन्फिडेंस है कि मेरे से तो गलती होगी नहीं, है ना। जबकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं हो सकती, है ना। अगर जो वो इंसान गलती नहीं कर रहा है तो फिर वो जीवित नहीं है, मुर्दा है ना। वो कुछ नहीं करेगा तो गलती भी नहीं होगी। लेकिन आप जब तक जिंदा है तब तक गलती होगी, कोई ना कोई गलती होगी आपसे। तो अत्यधिक आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास भी घातक है। तो कोई भी काम को ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के नहीं करना है कि मैं कैसे भी भैया बाइक चलाऊं कुछ नहीं होगा, है ना। दुर्घटना फिर बता के नहीं आती है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर काम नहीं करना चाहिए, है ना। आपको ये अपने अंदर ये रहना चाहिए कि मुझसे भी गलती हो सकती है ना। तो मुझे भी एकदम सेफ, है ना, जोन में काम करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है, पूरी लगन के साथ पूरा ध्यान दे करके काम करना है, क्योंकि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है।
अगला है रुचि की कमी। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई काम में आपको रुचि नहीं है तो काम आप ठीक तरीके से नहीं करते हो, है ना। तो रुचि में कमी कैसे हो सकती है? या तो आप थके हुए हो सकते हैं, आपकी नींद नहीं हुई है, या फिर आप बीमार है ना, और फिर आपकी कुछ काम करने में मानसिकता नहीं है ना, आप स्वस्थ भी हो पर लेकिन किसी काम का होता है ना कि अपने को रुचि नहीं होती है। तो किसी भी कारण से हो, अगर काम में रुचि नहीं है तो आप उसको उतने इंटरेस्ट से नहीं करते हो, है ना। लोस आप इंटरेस्ट, है ना, तो आप उसको फिर क्या अच्छे से नहीं करते। रुचि नहीं होती है तो काम अच्छे से नहीं करोगे, और बिना रुचि के काम करोगे तो फिर दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने में रुचि नहीं है ना, आपको नींद आ रही है या फिर ध्यान इधर उधर है, रुचि नहीं रहती तो ऐसे ही करते हैं अपन। अगर रुचि से करते हैं तो उसको पूरा फोकस से काम करते हैं। तो रुचि की कमी के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। तो जो भी काम करते हैं तो हमको रुचि से करना चाहिए। अगर नहीं है उस काम करने में रुचि तो नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमार है तो उस मशीन को मत चलाओ, है ना, उस दिन आप ड्यूटी मत जाओ, क्योंकि आपका एक दिन का नुकसान होगा और आप गए और उससे अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपका लंबे टाइम तक, है ना, आप दुर्घटनाग्रस्त रह सकते हो। आपका हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकता है, जहां तक कि जान भी जा सकती है ना। तो जान है तो जान है भैया, है ना। अगर बीमार है, मन नहीं लग रहा है तो घर में आराम करो, ठीक हो तभी जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी कभी आते हो तो आप क्लास में ठीक है ना, लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा है तो वर्कशॉप में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है मशीन टूल्स का सही स्थिति में ना होना। तो कोई भी मशीन हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, है ना, कोई मशीन हो, आपकी गाड़ी चला रहे हो आप, आपकी गाड़ी सही स्थिति में नहीं है ना, प्रॉपर गियर नहीं लग रहे हैं, ब्रेक नहीं है, सामने कोई आया आपने ठोक दिए। वैसे ही अगर मशीन टूल्स की सही स्थिति में नहीं है ना, कोई फाइल का हैंडल टूटा हुआ है, हेक्सा का हैंडल टूटा हुआ है, या फिर आपके मशीन में गार्ड नहीं है, या फिर प्रॉपर किसी भी तरीके से खराबी है, तो मशीन टूल की खराबी के कारण भी दुर्घटना हो सकता है। क्योंकि अगर मशीन ही सेफ नहीं है तो फिर क्या होगा, दुर्घटना तो होगी। तो मशीन भी अगर सेफ नहीं है, काम कर रहे हो तो मशीन और ज़्यादा खराब होगी, और जो चलाने वाला है, चलाने वाले को भी वो क्षति पहुंचा सकती है ना। तो कभी भी हमें सही, है ना, मशीन और टूल्स को सही स्थिति में रहती तभी उस पर काम करना चाहिए। अगर वो सही स्थिति में नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, हमें रिपेयर करके काम में लाना चाहिए, है ना, उसको रिपेयर करके सही करके काम में लाना चाहिए, ठीक है। अगला है काम करने का गलत तरीका। तो कोई भी आप काम कर रहे हो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है ना, उस काम को करने का SOP भी होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी गाड़ी बनती है ना तो उसका एक मैनुअल होता है ना, कैसे उसको चलाया जाए, कोई प्रॉब्लम आती तो कैसे ठीक किया जाए। तो कोई भी काम करने का या कोई भी मशीन चलाने का एक स्टैंडर्ड क्या होता है, प्रोसीजर। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो काम गड़बड़ होगा, ठीक है क्या नहीं। अगर आप घर पे खाना भी बना रहे हो, है ना, तो आप तेल डाल दिए, तेल के बाद में सब्जी डाल दी, उसके बाद में जीरा डाल रहे हैं, गड़बड़ होगा, है ना। तो एक सही प्रोसीजर से, है ना, आप बाइक भी चला रहे हो तो क्लच छोड़ोगे फिर एक्सीलेटर दोगे, ऐसे करोगे ना, एकदम एक्सीलेटर दे दी और फिर क्लच छोड़ रहे तो गाड़ी उछल जाएगी, कहना चाहिए। तो एक सही, है ना, काम करने का सही तरीका होना चाहिए, है ना। अगर आप काम करने का आपका गलत तरीका है तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है बचने का, कि कोई भी काम कर रहे हो तो सही तरीके से करना चाहिए, है ना, जो उसका सही तरीका है उसी का उपयोग करके काम को करना चाहिए, ठीक है। दुर्घटना का अगला कारण है गलत पोशाक, है ना। अगर आप कोई काम करते हैं, है ना, और उस काम के अकॉर्डिंग आपकी पोशाक नहीं है तो दुर्घटना ग्रस्त हो सकते हैं। कोई फायर फाइटर है ना, आग लगी उसको बुझा रहे हैं तो उसके लिए साधारण अगर कपड़ा पहन के जाएगा तो उसको आग लग जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, फायर फाइटिंग के लिए अलग से ड्रेस होता है। आप मशीन चला रहे हैं और बिल्कुल, है ना, साड़ी पहन करके मशीन चला रहा है कोई, है ना, अगर कोई लेडीज है, ठीक है, कोई लड़की है और साड़ी पहन कर अगर मशीन चला रही है तो क्या होगा, मशीन घूम रही है, साड़ी का, है ना, पल्ला अगर उसमें गया तो फंस जाएगा और वो
गर्दन उसमें चले जाएगी और काम खत्म है। तो ये पोशाक बहुत मायने रखता है। या फिर आपने मशीन चला रहे हो, है ना, लड़कियां हैं, बाल लंबा है, बाल चला गया है ना, घूमते हुए जॉब में उसने राउंड ले लिया, फंस गया, सर उसी में चला जाएगा। या फिर आपने टाई लगा रखा है, मशीन चल रही है, टाई गई तो टाई के साथ गर्दन चली जाएगी। फिर हाथ में आपने ढीला ढाला कपड़ा पहन लिया, बिल्कुल हाथ कपड़ा फंस गया तो भी, हाथ में कपड़ा फंसा तो हाथ जाएगा तो पूरा शरीर जाएगा। तो इसलिए पोशाक के लिए, है ना, मना किया जाता है कि ज़्यादा ढीली ढाली नहीं होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए कपड़ा, है ना। कोई चैन नहीं होना चाहिए, चैन रहेगी तो चैन भी चले जाएगी। चैन रहने से और एक नुकसान है, कोई लोहा वगैरह पहनने से क्या होता है, कोई अगर करंट लगता है तो क्या करता है, करंट, है ना, कोई चांदी के कड़ा है या धातु का कोई भी मटेरियल पहन के रखे तो वो ज़्यादा सुचालक होता है, तो ज़्यादा करंट लगेगा। गर्दन में अगर आपके पास चैन नहीं है तो कम करंट लगेगा, लेकिन अगर गर्दन में चैन है तो बिल्कुल जकड़ लेगा वो करंट। तो यही चीज़ें है, सारी चीज़ें। आपका पोशाक, आप वेल्डिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो आप में सेफ्टी शूज़ पहनना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं पहने हो सेफ्टी शूज़, कुछ गिरेगा, दुर्घटना हो सकती है। जहाँ पर ग्लव्स पहनना है वहाँ पर ग्लव्स अपने को पहनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा जाता है ना। तो आपका गलत पोशाक भी, है ना, जानलेवा हो सकता है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, वर्कशॉप में, है ना, जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पोशाक धारण करना चाहिए या पहनना चाहिए। ठीक है। अगला है गलत औजार का प्रयोग, मतलब औजारों का गलत प्रयोग। ठीक है। अगर कोई औजार है उसका आप गलत प्रयोग करोगे तो क्या होगा, काम तो खराब होगा ही होगा और औजार भी खराब हो गए, है ना। तो काम की तो गुणवत्ता खराब होगी, है ना। जहाँ पर आप हथौड़े का काम है वहाँ ट्राई स्क्वायर से ठोक रहे हैं तो वो जिसको ठोक रहे हैं वो ढंग से ठुकाएगा भी नहीं और आपका ट्राई स्क्वायर भी खराब होगा। आप कहीं स्क्रू है ना, स्क्रू को स्टील रूल से निकाल रहे हैं, निकालना चाहिए स्क्रू ड्राइवर से, तो आपका काम भी सही नहीं होगा, स्टील रूल भी खराब होगा। तो जिस काम को, है ना, जिस औजार से करना चाहिए उसी औजार से करना चाहिए, दूसरे औजार से नहीं करना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, काम की गुणवत्ता भी खराब होगी और दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, चोट लग सकती है, ये हो सकता है। ठीक है। तो इसका उपाय यही है कि मतलब जिस टूल को जिस काम के लिए बनाया गया है उसी काम में उपयोग लाना चाहिए। अगला है खतरनाक पदार्थ। खतरनाक पदार्थ भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। कोई विस्फोटक पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, अगर वर्कशॉप में रखे हुए हैं, है ना, ऑयल का ड्रम है ना, या फिर कहीं हो सकता है पटाखे उठाके फैक्ट्री में क्या है ना, बारूद वगैरह रखे हुए हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर हमें ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। या फिर ऐसी जगह जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है ना, अब वहाँ पर बारूद रखा है तो आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। या फिर आप वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वहाँ चिंगारी उत्पन्न होती है, वहाँ ऑयल का ड्रम रखे हैं तो वहाँ आग लग सकती है, तो दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे पदार्थ को, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, खतरनाक पदार्थ होते हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने को चिंगारी वगैरह वाले काम नहीं करना चाहिए। और जहाँ चिंगारी का काम हो रहा है वहाँ पर उन पदार्थों को उससे दूर रखना चाहिए। ठीक है। अगला है मशीनों के कवर न होना व बिजली के तारों का नंगा होना, है ना। अगर मशीने में कवर नहीं है, कोई मशीन चल रही है, कोई लेथ मशीन है, कोई मशीन है, या चाहे ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन में बेल्ट और पुली रहती है, लेथ मशीन में बेल्ट पुली गियर होते हैं, उसमें कवर नहीं होगा तो क्या होगा, आपके कपड़े या कोई भी सामान या गलती से काम करते करते हाथ भी चला गया तो क्या होगा, गियर में फंस जाएगा, बेल्ट पुली में फंस जाएगा और आप दुर्घटना ग्रस्त हो जाएंगे, है ना, और आपको क्षति पहुंचेगी। इसलिए कभी भी क्या होता है, मशीन के को कैसा करना चाहिए, कवर रखना चाहिए, उसमें जो गार्ड होते हैं, गार्ड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बिना गार्ड वाली मशीन पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और बिजली के तार अगर नंगे है ना, मतलब इंसुलेट नहीं है, उसका इंसुलेटर निकल गया है, जो ऊपर का प्लास्टिक होता है ना, रबर या प्लास्टिक का कवर वो निकल गया है, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमको इंसुलेशन टेप
लगा देना चाहिए, और ज़्यादा खराब है तो उस केबल को ही चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो मशीन विदाउट कवर्ड ओपन इलेक्ट्रिक वायर, है ना, मतलब मशीन को विदाउट कवर के नहीं रखना चाहिए, और इलेक्ट्रिक का जो वायर है उसको ओपन, है ना, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। अगला है गलत योजना। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, उसकी योजना अगर सही नहीं होगी, है ना, योजना सही नहीं होगी तो काम गलत होगा। जैसे कि वर्कशॉप में हमको मशीन लगाना है ना, तो एक योजना की तरह तहत, है ना, प्लानिंग के तहत मशीनों को इंस्टॉल किया जाता है। कहीं भी नहीं लगा देते, है ना, अपने मशीन कोई रास्ते पे है क्या, नहीं, साइड में, रास्ते पे रहेगी तो अगर काम कर रहे हैं अपन, कोई आने जाने वाले को भी क्षति पहुंच सकती, दुर्घटना हो सकता है। तो उचित डिस्टेंस भी होना चाहिए ये प्लानिंग के साथ कि ये मशीन है, अगली मशीन का डिस्टेंस थोड़ा सा, है ना, होना चाहिए। एकदम चिपका चिपका के रखेंगे तो भी गड़बड़ होगा, काम करने में दिक्कत आएगी। और ऐसी जगह रखना चाहिए मशीनों को जहाँ पर प्रकाश, है ना, बना रहे, मतलब पहुँच सके। ठीक है, तो दीवार से भी उचित डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो प्लानिंग के तहत कहना चाहिए किसी मशीन को फिट करना चाहिए, और कोई काम भी करते हैं तो प्लानिंग के तहत करना चाहिए, है ना, इस काम के बाद इस काम को करना है, इसके बाद में इसको। अगर आगे पीछे करते हो तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। अगला है अनुशासन की कमी। तो कोई भी काम करते हैं तो हमें अनुशासित होकर के करना चाहिए, है ना। मस्ती मजाक का टाइम अलग होता है, काम करने के टाइम मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। ऐसा है नहीं कि कोई काम कर रहा है और पीछे से, है ना, अपन उंगली कर रहे हैं उसको, तो हो सकता है वो उछल के मशीन में कूद जाए, है ना, और दुर्घटना हो सकती है। या फिर किसी के ऊपर चाके फेंक करके, है ना, एक लोहे का टुकड़ा ही फेंक करके मार दिया आपने, है ना, तो उसका ध्यान भी भटक सकता है, और उसको अगर कोई सेंसिटिव जगह पर लग जाते हैं तो उसको, है ना, शारीरिक क्षति हो सकती है। तो हमें याद रखना है कि जब भी काम करते हैं तो थोड़ा सा अनुशासित होकर के काम करना चाहिए, सीरियस होकर काम करना चाहिए, क्योंकि मशीन के साथ मजाक नहीं और छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। अगर मशीन के साथ मजाक करोगे तो फिर वो मजाक, है ना, आपको भारी पड़ सकती है। अगला है प्रकाश का अनुचित प्रबंध, बेड लाइट अरेंजमेंट। अगर आपकी वर्कशॉप में प्रकाश का अनुचित प्रबंध है, प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो क्या होगा, लाइट रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार लाइट चले जाती है, बिजली चले जाती है, तब अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा हो जाता है तो फिर जो काम करने वाला कारीगर थोड़ा सा क्या है, हड़बड़ा जाता है ना, और इधर उधर होने से दुर्घटना हो सकती है। और कई काम ऐसे होते हैं जो बिना लाइट के भी किए जा सकते हैं, तो अगर लाइट चले गई तो आप उस काम को कर सकते हो जो बिना बिजली के काम होते हैं, वो उसके बिना बिजली के आप कर सकते हो। तो इसलिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। तो लाइट भी, बिजली भी होनी चाहिए, और जो प्राकृतिक जो प्रकाश है ना, नेचुरल लाइट है, वो भी आनी चाहिए। क्योंकि आप वर्कशॉप में जॉब बना रहे हो, है ना, तो आप वॉइस में बांध करके वहाँ आपको कोई मशीन नहीं चलानी पड़ रही है ना। 75% तो ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपको बिजली की जरूरत नहीं है। तो अगर वहाँ पर प्रॉपर अगर लाइट नहीं है ना, प्रकाश नहीं है, नेचुरल प्रकाश, तो आप बिजली नहीं है तो फिर क्या करें, काम नहीं कर पाओगे। जबकि आप काम कर सकते हो, वहाँ बिजली की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रकाश के लिए तो है ना। तो प्रकाश, नेचुरल प्रकाश आना चाहिए। तो वर्कशॉप में हमेशा क्या होना चाहिए, प्रकाश का सही प्रबंध होना चाहिए। अगर सही प्रबंध नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अगला है थकान, है ना, फटीग। तो अगर व्यक्ति थका हुआ है ना, थका हुआ व्यक्ति कैसा होता है, सुस्त होता है। और काम करने के लिए क्या होना चाहिए, चुस्त और, है ना, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव व्यक्ति चाहिए। जब काम करता है व्यक्ति तो वो एक्टिव होना चाहिए, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे मशीन चला रहे हो, उस समय क्या होना चाहिए, पूरा एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर थकान है आपको, है ना, और थोड़ा नींद आ गया, या फिर आपका फिर ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, अगर थका हुआ है तो दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मशीन ऐसा वाला काम ऐसा है कि एकदम एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी फेंक रहे हैं, चलो सुस्त हो गया तो भी, है ना, कम खोदेंगे, लेकिन खोदेंगे तो सही, कोई दुर्घटना वहाँ पर उतना चांस नहीं है। वहाँ भी हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन मशीन में बहुत ज़्यादा चांस है। थोड़ा भी अगर आपने सुस्ती दिखाया है ना, तो दुर्घटना हो सकता है। इसलिए जब अपन थके हुए होते हैं तो अपनी थकान मिटा करके ही काम करना चाहिए, है ना। सबसे पहले अपनी थकान मिटा लो, ठीक है। अगर नींद नहीं हुई तो नींद ले लो, उसके बाद में काम करो। अगला है अनुभव की कमी, ठीक है। अगर आपको अनुभव नहीं है ना, प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, उस काम का
अनुभव नहीं है तब भी दुर्घटना हो सकती है। आप बाइक चला तो लेते हो लेकिन आपको अनुभव की कमी है, और आप लंबा चला रहे हो या फिर सिटी में चला रहे हो, अगर उसका प्रॉपर अनुभव नहीं है तो दुर्घटना होने की संभावना है ना। चलाना आ जाना और उसको सही अनुभव होना एक अलग बात है, क्योंकि अनुभव तो ऐसा है जितना ज़्यादा अनुभव हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो एक नया कारीगर काम तो कर लेता है लेकिन कभी कोई थोड़ा सा नया चैलेंज आता है तो वो कर नहीं सकता, वो अनुभव से ही आती है, क्योंकि प्रॉब्लम नई नई आती है। तो नया बंदा जो जितना बताया उतना काम तो कर सकता है, लेकिन कोई छोटा मोटा भी अगर नया चैलेंज आता है तो फिर वो नहीं कर पाता, वो अनुभवशील बंदा ही कर सकता है। हाँ, तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेनिंग से अनुभव आता है, और अनुभव की कमी है तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रॉपर किसी भी काम का अनुभव लेना चाहिए। ध्यान भटकना, काम कर रहे हैं आपका ध्यान भटक गया तो दुर्घटना हो सकता है। ध्यान हटा और दुर्घटना है ना घटा, ठीक है, या घटी, ठीक है। तो ध्यान होना चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान बाइक से अगर इधर उधर होता है दुर्घटना घट सकती है ना। अगला है सुरक्षा उपकरणों का न पहनना, इग्नोरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए दुर्घटना का कारण है। आप गाड़ी से है ना गिर जाते हो है ना, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन अगर आपने सेफ्टी उपकरण का उपयोग करे है तो दुर्घटना को और कम करता है ना, बहुत कम कर सकता है। अगर आपने हेलमेट लगाया है तो आपका सर बच जाएगा है ना, और सर गया तो सब गया। तो अगर आपने सेफ्टी उपकरण का उपयोग किए तो दुर्घटना को बहुत हद तक कम कर सकता है, आपकी जान बचा सकता है ना। हाथ पैर टूट कर रह जाएगा लेकिन आपने हेलमेट लगाया तो जान बच जाएगी। तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना दुर्घटना से बचने का। सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा नहीं दुर्घटना को पूरा ही कम कर देगा, लेकिन बहुत कुछ हद तक इसे कम करता है। तो जो भी काम करते हो ना उससे आधारित सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। ऊपर ओवरहेड में काम कर रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए है ना, और सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। गलती से अगर हाथ छूटा है ना, पैर से फिसल गया तो आप जो सेफ्टी होता है ना सेफ्टी बेल्ट, वो क्या है आप लटक जाओगे। उसके कहीं ऐसी जगह होती है मजबूत जगह, उसको लटकाया जाता है, अगर आप फिसल भी गए तो आप सेफ्टी बेल्ट में लटक जाओगे। तो कोई भी आप काम करते हो तो सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी गॉगल का उपयोग करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो, कोई डस्ट में काम कर रहे हो तो मास्क रेस्पिरेटर आते हैं उसका उपयोग करना चाहिए है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना, स्वयं को प्रोटेक्ट करने वाले है ना, सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरण, इनको पहन करके काम करना चाहिए। पीपी के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। उपकरण का प्रयोग करने से हम दुर्घटना से बहुत हद तक सेफ रहते हैं ना, बच सकते हैं, ठीक है। तो ये थे दुर्घटना के कारण और उसके उपाय, ओके।